आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग अमीनो एसिड्स में डी और एल कन्फिग्रेशन देखेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इधर NH2 ग्रुप है ना, इधर OH कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर H, इधर R। यदि आइडियल फिशर प्रोजेक्शन में NH2 अगर दाएं साइड हो तो D, है ना, और अगर सिमिलरली क्या होगा, आइडियल फिशर प्रोजेक्शन में अगर NH2 कहाँ, अच्छा एक कायरल सेंटर होगा ना, कायरल सेंटर ज़रूर होना चाहिए, है ना, तभी ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव होता है ना। अगर आइडियल फिशर प्रोजेक्शन में अगर NH2 क्या, हाँ, अगर बाएं साइड में हो तो ये क्या हो जाएगा, L, ठीक है, ये हो जाएगा L और D। और सिंगल कायरल सेंटर ऑलवेज क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं। वनली अमीनो एसिड, एक नोट पॉइंट में लिखेंगे, वनली अमीनो एसिड एसिड विच ऑप्टिकली इनएक्टिव इज ग्लाइसिन, है ना। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है ना। ग्लाइसिन ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका नाम ग्लाइसिन होता है ना। ऑप्टिकली ओनली अमीनो एसिड्स विच ऑप्टिकली इनएक्टिव इज व्हाट, ग्लाइसिन, है ना। नेक्स्ट देख, कुछ नोट पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। आइए देखते हैं। जैसे फर्स्ट, कैपिटल डी और कैपिटल एल इज नॉट रिलेटेड टू डी और एल, है ना। आर और एस नॉट रिलेटेड टू स्मॉल डी और स्मॉल एस। ये आर और एक और आर, तो इसका डी और इसका भी एल आ सकता है, किसका भी डी और किसका भी एल आ सकता है ना, स्मॉल डी, ठीक है। डी और एल इज एब्सोलूट कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या है, एब्सोलूट कॉन्फ़िगरेशन है। स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आई होप आपको अमीनो एसिड्स का डी और एल कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा। और आज मैंने क्या बताया, एकमात्र अमीनो एसिड क्या है, ग्लाइसिन, जो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इसके पीछे का रीजन बताइए। इसके पीछे का क्या है, एक कायरल सेंटर नहीं है ना। ये क्या है, नॉट कायरल सेंटर, है ना। ये कायरल सेंटर नहीं है, चूँकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, दो वैलेंसी कार्बन का सेम हो गया, तो ये क्या है, कायरल सेंटर नहीं है, चूँकि चारों कार्बन का चारों सेंटर क्या हो, चारों वैलेंसी कार्बन के क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, ये कायरल सेंटर नहीं होता है। कायरल सेंटर नहीं है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ग्लाइसिन के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि एक ऐसा अमीनो एसिड है जो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना। उसके बाद मैंने 4 पॉइंट बताया, डी और एल इज़ नॉट रिलेटेड विद स्मॉल डी और एल, कैपिटल डी, है ना। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन नॉट रिलेटेड विथ स्मॉल डी और एल, कैपिटल डी एल इज एब्सोलूट कॉन्फ़िगरेशन, स्मॉल डी एल इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।